नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खास हैं, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना। अगर जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गड़ा धन प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताऊंगा। आप जो है हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से अपने घरों के आसपास में गड़ा धन को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं और इस गड़े हुए धन को प्राप्त करके जल्द धनवान बन सकते हैं। मैं जो जानकारी बताऊंगा रामायण संहिता के आधार पर जानकारी बताऊंगा, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके आधार पर जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ में जो जानकारी बताऊंगा ये वारा संहिता के आधार पर जानकारी बताऊंगा, एकदम प्रूफ के साथ जानकारी बताऊंगा। तो हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है जहां पे मिट्टी के टीले सबसे ज्यादा बड़े हो और मिट्टी के टीले में दीमक आ जाए। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, जहां पे मिट्टी का टीले सबसे अधिक हो और मिट्टी के टीले में पुराने दीमक आ जाए, जो 5 फीट से ज्यादा ऊंचा हो और करीब 10 से 12 साल पुराने हो और जो मिट्टी की कलर हो एकदम से काले कलर की हो गया हो, यानी कि वहां पे दीमक लगे हो, काले कलर के हो गए हो, वहां पे बिल्कुल ही निश्चित रूप से गड़ा धन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसी के साथ जो पुराने मंदिर हैं, जो रजवाड़े हैं या पुराने मंदिर हैं जहां पे लोगों का आना जाना ना हो, और ऐसे मंदिर जहां पे बरगद का वृक्ष हो और बरगद के वृक्ष ऐसे हो जो बरगद के वृक्ष की जटा हो वो जमीन को छू रहे हो, तो इस प्रकार के स्थान पे भी, यहाँ पे भी जो पुराने मंदिर है वहां पे भी जमीन में दबा हुआ धन छुपा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसे भी बताए जाते हैं जिस स्थान पे सर्प अधिक पाए जाते हो, यानी कि जहां पे सांपों का आना जाना अधिक लगा हो, वहां पे सर्प के बिल के आसपास में जमीन में दबा हुआ धन होता है। और ये भी बताया जाता है जहां पे कौवा अधिक ज्यादा बैठते हो। ध्यान से सुनिए, जिस पेड़ पे या फिर जिस स्थान पे कौवा ज्यादा बैठते हो उस स्थान पे जमीन में दबा हुआ धन निश्चित रूप से रहते हैं। आप उस स्थान का खनन कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी बताया जाते हैं जहां ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास हो, यानी कि जो भी आप जगह पे जा रहे हैं वहां पे गर्मी का ज्यादा एहसास हो रहे हैं, वहां की जो वातावरण है, वहां पे जो आप रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं वहां पे अगर ठंडी के समय है और ठंड के समय में आसपास की जो भूमि है वहां पे बिल्कुल ही जो वातावरण ठंडी बनी हुई है, लेकिन कुछ भूमि ऐसे हैं जहां पे वातावरण का जो प्रभाव उल्टे है, यानी कि तेजी से गर्म है, जहां पे हरा भरा एकदम बिल्कुल ही दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के समय में हरा भरा दिखाई दे रहे हैं और ठंड के समय में जहां पे गर्म का एहसास हो रहे हैं उस स्थान पे भी जमीन में दबा हुआ धन होते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय में कौड़ी का प्रयोग रुपयों पैसों के स्थान पर होता था, लेकिन समय के साथ कौड़ी का प्रयोग समाप्त हो गया है और इसे चौखाड़ के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि कौड़ी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण यह समुद्र की बहन है और जहां पर कौड़ी रखा जाए उस स्थान पर लक्ष्मी आ जाता है। कौड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजा महाराजा अपने धन को बढ़ाने के लिए धन स्थान पर कौड़ी रखा करते थे। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण पाया जाता है, इसलिए कौड़ी को धन के पास रखा जाता है। यह धन स्थान में रखने से अपने बहन लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस वीडियो में जानते हैं कौड़ी की कुछ चमत्कारिक प्रयोग। धर्मशास्त्रों के अनुसार कौड़ी को घर में रखने से वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि कौड़ी को छोटे बच्चे को पहनाने से बच्चों को नजर दोष नहीं लगता। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा में आज भी कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको पता है कि ज्यादातर सफेद, पीली और जो मटमैले कलर की कौड़ी पाई जाती हैं, लेकिन इसके साथ लाल कलर की भी कौड़ी पाई जाती हैं। जी हाँ मित्रों, जो लाल कलर की कौड़ी होती हैं ये बहुत ही दुर्लभ होती हैं, ये पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लाल कौड़ी अत्यंत दुर्लभ होने के साथ साथ ये समुद्र की तलहटी में लाखों करोड़ों पीली और सफेद कौड़ी के बीच में 1 या 2 पैदा होती हैं। तंत्र शास्त्र में लाल कौड़ी का बहुत ही महत्व है और कहा जाता है कि यह धन को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसके पास में लाल कौड़ी होता है वह अखंड साम्राज्यपति होता है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। जिसके हाथ में लाल कौड़ी लग जाए वह अतुलनीय धन संपत्ति हासिल कर लेता है। कहा जाता है कि यक्षराज कुबेर के सिंहासन में लाल कौड़ी जड़ी हुई है,
इसलिए यह कौड़ी धन को खींचने वाली मानी जाती है। तंत्र शास्त्रों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे कौड़ी आपको प्राप्त हो जाएं तो आप बहुत सारे इनके चमत्कारिक प्रयोग कर सकते हैं, चूंकि वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर हमारे वीडियो में बताए गए जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार में शेयर जरूर करना। अगर आपकी कोई सजेशन है या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। इस वीडियो में जानते हैं लाल कौड़ी की चमत्कारिक प्रयोग। नंबर पहला, लाल कौड़ी को सोने की चैन में डाल करके पेंडेंट की तरह पहनने से व्यक्ति पूरी दुनिया को सम्मोहित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति समाज का सर्वप्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है और उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगती है। नंबर दूसरा, 7 लाल कौड़ी और 7 गोमती चक्र को हर श्रृंगार के जड़ के साथ सीध करके एक पोटली बना करके घर के नींव में दबा दिया जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी भी गरीबी का साया नहीं पड़ता। वह घर साक्षात कुबेर का भंडार बन जाता है। नंबर तीसरा, लाल कौड़ी को चांदी की डिब्बी में रख करके अपना बिजनेस प्लेस या कार्यस्थल पर रखा जाए तो बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होता, निरंतर आपको बिजनेस में लाभ मिलेंगे। नंबर चौथा, लाल कौड़ी को सबसे पहले मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। 7 लाल कौड़ी ले और इसे अमावस्या के दिन रात्रि 12 बजे के बाद 1008 श्री सूक्त के पाठ करके आपको इसे सिद्ध करना है। इस पर केसर लगाना है, इस पर तिलक लगाना है और इस लाल कलर की कपड़े में इसे बांध करके घर की उत्तरी दीवार पर आपको लटका देना है। इससे धन की आवक बढ़ जाती है और कुछ ही वर्षों में व्यक्ति गरीब से करोड़पति बन जाता है। इसका एक और प्रयोग, ऐसा भी माना जाता है कि सिद्ध लाल कौड़ी को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर घर की उत्तर दिशा में रखी तिजोरी में रखने से व्यक्ति धनवान बनता है। आप जो है लक्ष्मी मंत्र को पढ़ करके पीली कौड़ी को या लाल कौड़ी को हाथ में रख लीजिए और लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करें तो इससे भी जो कौड़ी जागृत हो जाती है। रावण संहिता में 4 ऐसे तांत्रिक पंख के बारे में बताए हैं जिससे व्यक्ति रातों रात मालामाल बन सकता है। ये पंख दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता है, दुश्मनों का सर्वनाश कर सकता है और जिसके पास में होता है उसे वह सब कुछ दे सकता है जो कि साधक चाहे। ये भी कहा जाता है इस पंख के महिमा स्वयं देवर्षि नारद, ऋषिगण एवं समस्त देवतागण इस पंख के गुणगान करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है अगर ये पंख नहीं होते तो वेद पुराण जैसे दिव्य प्राचीन ग्रंथ आज हमारे बीच उपस्थित नहीं होते। तो रावण ने जिस चमत्कारिक पंख के बारे में बताए हैं ये पंख बहुत ही ज्यादा गुणकारी हैं, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी हैं। रावण जी स्वयं कहते हैं मैंने रावण संहिता प्राचीन ग्रंथ इस पंख के चमत्कार से ही लिख पाया हूं। ये पंख रखकर व्यक्ति धनवान बन सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं, अपने खराब समय को समाप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। रावण संहिता प्राचीन ग्रंथ है। रावण संहिता जो प्राचीन ग्रंथ इसमें रावण ने अनेक प्रकार के ऐसे सरल उपाय बताए हैं, ऐसे विधि बताए हैं जिस विधि से व्यक्ति अपने अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। अगर आप भी भगवान श्री राम को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, ध्यान से देखना। समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो रावण कहते हैं कि जो कौवा का पंख है ये बहुत ही चमत्कारी होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कौवा को काक कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार कौवा ने अमृत के कुछ बूंद चखा था, इसलिए इसके कहे जाने वाले हर शब्द सच होते हैं। कभी भी कौवा की अकाल मृत्यु नहीं होती। घर में मेहमान आने की पूर्व ये हमें मेहमान के आने का सूचना भी देते हैं। कौवा को शनि का प्रिय वाहन भी कहा जाता है। कौवा को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है और शास्त्रों में भी बताया जाता है कौवा को अगर रोटी खिलाया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है एवं धन्य धन की प्राप्ति होता है। कौवा को रोटी खिलाने से शनि भी प्रसन्न होते हैं। रावण कहते हैं कि जो व्यक्ति धनवान बनने की चाहत रखते हैं ऐसे व्यक्ति शनिवार के दिन कौवा का पंख अपने घर में जरूर लाएं और ला करके सर्वप्रथम कुछ समय के लिए इसे सरसों के तेल में डुबा करके रखें, फिर इसे सुखा करके इसे काले कपड़े में लपेट करके घर के मुख्य द्वार पर टांगे, काले रस्सी में बांध करके टांगना है। तो ऐसे करने से व्यक्ति के घर में साक्षात लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं और अपने आसपास के लोगों से ज्यादा तरक्की करने लगते हैं।
अगर आपको कौवा का पंख नहीं मिल पाते तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पे आप कौवा का पंख खरीद सकते हैं या फिर ये आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। रावण जी दूसरा पंख के बारे में बताते हैं, वह है उल्लू के पंख। उल्लू के पंख को शुक्रवार के दिन लाकर सर्वप्रथम दूध में डुबाकर श्वेत वस्त्र में बांधकर इसके साथ गोमती चक्र, कौड़ी, चांदी की चाबी अगर रखा जाए तो व्यक्ति के घर में तेजी से धन आता है, क्योंकि उल्लू के पंख को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उल्लू मां लक्ष्मी का प्रिय वाहन है। जहां पे उल्लू का पंख रखा जाए वहां पे लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। रावण जी तीसरा पंख के बारे में बताते हैं, वह है मयूर का पंख। इसे बुधवार के दिन ला करके धूप का धुएं दिखा करके तुलसी की जड़ के मिट्टी में दबा करके रखा जाए तो घर में सुख शांति का वास बना रहता है। यह जिस घर में हो वहां के संपूर्ण स्थान को पवित्र कर देता है। यह घर से नकारात्मक शक्ति एवं अपवित्रता को समाप्त करता है और ये जिस घर में रखा जाए उस घर को पूर्ण रूप से पवित्र कर देता है, उस घर के वातावरण को शांति माहौल बना देता है। रावण के अनुसार चौथा पंख है तोते का। तोते को सुख कहा जाता है। ये भगवान सुखदेव मुनि का स्वरूप माने जाते हैं। तोते के पंख सोमवार के दिन ला करके कच्चा धूप का धुएं दिखा करके पर्स में रखने से यह हमें नजर दोष से बचाता है। हमारे पर्स को धन दौलत से कभी ये खाली नहीं होने देता। तो दोस्तों ये थे प्राचीन ग्रंथ रावण संहिता की गुप्त जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।